साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो फिर पूरे सेल को कैसे कंट्रोल करता है बाय क्रिएटिंग द प्रोटीन्स। तो इस चीज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया 1953 के अंदर इंग्लिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर ने। फ्रेडरिक सैंगर जो थे वो सबसे ज्यादा डिफरेंट साइंटिस्ट है इन अ सेंस कि इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एंड देन बायोलॉजी के अंदर जो है वो 2 नोबेल प्राइजेस विन किए। सो दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिनके पास 2 नोबेल प्राइजेस हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंट केमिकल्स को क्रिएट करके इन्होंने जो था वो प्रोटीन्स का इंसुलिन का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो था वो क्रिएट किया। फिर इसको ये चीज़ इन्होंने जो था वो शो की कि जो इंसुलिन होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से क्रिएट हुआ होता है जो आपस में लिंक्ड होती हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। एंड देन इसी की टेक्निक को यूज करते हुए 1956 के अंदर वर्नर इंग्राम ने डिस्कवर किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सिकल सेल एनीमिया ये वो डिजीज होता है जिसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट पे म्यूटेशन होती है। इट मीन्स कि अगर आपकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन को देखो तो इसके अंदर CTT है, जबकि म्यूटेड हीमोग्लोबिन के अंदर T के बजाय A होता है। और जब ये CAT बनता है तो ये कोड करता है वैलीन को इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक। तो ये ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलीन को कोड करने की वजह से ये हीमोग्लोबिन जो रखते हैं पेशेंट्स उनका जो होता है वो इन्फ्लेट कर जाता है अंडर सफोकेशन, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सिचुएशन के अंदर इनका जो होता है हीमोग्लोबिन वो इन्फ्लेट कर देता है लाइक अ बलून और इनको जो होता है वो सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो था ये अगेन जेनेटिक डिजीज था और ये डीएनए के अंदर किस तरह से लिंक हो रहा था प्रोटीन के साथ, इसको 1956 के अंदर वर्नम इंग्राम ने जो था वो डिस्कवर किया था। और इनकी डिस्कवरी के बाद ये चीज़ क्लियर हुई थी कि डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशंस होंगी तो प्रोटीन भी जो है वो प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं होगा। और जैसे किसी कोडिंग के अंदर अगर ज़रा से भी एक कोड में एक एरर आ जाए तो पूरा सिस्टम या पूरा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से पूरा जीन या पूरा प्रोटीन डिस्ट्रॉय होता है। और वो प्रोटीन चाहे अगर इंजाइम होगा तब तक काम प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर प्रोटीन होगा तो अपना काम जो है वो भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन साइंटिस्ट ने जो था वो इस चीज़ों के थ्रू ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि प्रोटीन्स जो है वो डिकोड होते हैं फ्रॉम द डीएनए बाय द प्रोसेस नेम एज ट्रांसलेशन। थैंक यू।